झारखंड में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पायलट समेत चालक दल और मेडिकल स्टाफ सवार थे। राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित इजरायल दौरे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यह यात्रा भारत की तटस्थ छवि को प्रभावित कर सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि दौरा रक्षा सहयोग और आयरन डोम तकनीक हस्तांतरण पर केंद्रित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि राजाजी ने स्वतंत्र भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है। भोपाल में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह डील किसानों और छोटे व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। सरकार ने इसे निर्यात बढ़ाने वाला बताया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 26 फरवरी को भारत पहुंचेंगे। वे मुंबई और दिल्ली में रहेंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश और शिक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदर्शनों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। जरूरी दस्तावेज साथ रखें और आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क करें। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने देश को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस का नाम लेते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सरकार गिराने की कोशिश कर रही हैं। विपक्ष ने इसे राजनीतिक बदला बताया। मेक्सिको में ड्रग डॉन एल मेंचो के मारे जाने के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क उठी। कार्टेल समर्थकों ने वाहनों में आग लगाई और सुरक्षाबलों पर हमले किए। अमेरिकी कंपनियां कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल रही हैं। नए टैरिफ आशंकाओं से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम गिर गया। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा अंक गिरकर 82,300 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी 25,450 के नीचे लुढ़का। आईटी और टेक शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। उत्तर भारत के कई शहरों में समय से पहले गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली, लखनऊ समेत कई जगहों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्म हवाओं की चेतावनी दी है। रमजान 2026 के 24 फरवरी को इफ्तार के समय शहरवार अलग अलग हैं। दिल्ली एनसीआर में सूर्यास्त लगभग 6:15 बजे, मुंबई में 6:30 बजे और कोलकाता में 5:50 बजे होगा। सभी मुसलमानों को तरावीह और इबादत के लिए तैयार रहने की अपील।